नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। 182 का स्टॉक है, 5% की रैली है। बाजार आज जहां बहुत स्लो था, वहीं पर बंधन बैंक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। ओवरसोल्ड जोन ये करीब था ऑलरेडी आपका बंधन बैंक, तो ये रिकवरी आनी बनती भी थी। बाजार भी हालांकि ओवरसोल्ड है, वहां पर रिकवरी के चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं, बट हाँ अभी तक एफआईआई की जो सेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज का डेटा अभी तक नहीं आया जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो बट कल के डेटा से प्रीवियस डेटा से थोड़ा कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। साथ में बात करेंगे क्या बंधन बैंक के अच्छे दिन यहाँ से शुरू होते हुए देखने को मिलेंगे, कि यहाँ पर ऐड करने का टाइम है आपके लिए, या फिर अगर बाउंस मिलता है तो निकलना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 200 की खरीद है, 210 की खरीद है। कहां पर जाकर के स्टॉक आपका रुकेगा बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में टारगेट की चर्चा, कुछ नए टारगेट्स भी यहाँ पर आए हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें थोड़ी सी बाजार की, कि बाजार के हालात जो हैं वो थोड़े से खराब हैं, और उस खराब बाजार में भी अगर स्टॉक चल रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। क्यों चला उसके बारे में बात करें उससे पहले बाजार के हालात देख लेते हैं। देखिए बाजारों अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, उसके अगेंस्ट में जो क्लोजिंग आई है बहुत खराब आई है, इसी क्लोजिंग की उम्मीद नहीं थी। अगर 24,500 के ऊपर भी बंद होता बाजार आपका, तब भी एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाती। यहाँ से फिर कल के लिए थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलता। बट अभी के लिए अगर आप बात करो तो बाजार की जो 24,400 की क्लोजिंग है ये बहुत ही खराब क्लोजिंग है। और बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बात करो तो हालांकि निफ्टी 50 तो ग्रीन जोन में रहा भी थ्रू आउट द डे, निफ्टी बैंक आपका थ्रू आउट द डे रेड जोन में ही बना रहा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर आप देखें तो कुछ हालात ठीक ठाक देखने को नहीं मिले हैं। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे ना तो आपको साफ दिखेगा कि हाँ प्रेशर है, पैनिक है। और ये पैनिक सिर्फ रिटेल की एफआईआई की तरफ से नहीं आ रहा है, ये पैनिक अब रिटेल की तरफ से भी आ रहा है। रिटेल ने भी माल डंप करना स्टार्ट करा। कल बुरी तरह से गिरावट हुई बाजार में, आपने देखा ही था। आज अगर आप डेटा देखोगे ना तो ये कल का डेटा है, हालांकि कल 4,000 करोड़ के आसपास का माल एफआईआई ने बेचा, और 6,000 करोड़ के आसपास का माल जो है वो डीआईआई ने खरीदा था। उसके अगेंस्ट में भी अगर आप देखो तो जो आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है वो 3% गिरा। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4% गिरा। निफ्टी मिड कैप आपका 2% से ज्यादा गिरा था। तो आप देख रहे हो कि डीआईआई की जो बाइंग है वो ज्यादा है, उसके बावजूद भी बाजार में गिरावट है। रीजन क्या है? रीजन है कि रिटेल अब आपका पैनिक कर रहा है, रिटेल ने माल डंप करना स्टार्ट कर दिया है। आज भी अगर आप देखो तो डीआईआई ने ठीक ठाक बाइंग की होगी। शाम को डेटा आएगा, ट्रेंड लाइन पे चेक कर लेना, एनएससी पर चेक कर लेना, किसी भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो आप। बट वो डेटा आपको साफ दिखा देगा कि एफआईआई की जो बाइंग है वो इतनी खराब नहीं है, बट उसके बावजूद भी बाजार सस्टेन नहीं कर रहा है। उसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो रिटेल है। लगातार बात होती रही कि रिटेल है तो एफआईआई का जो बिकवाली है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, बट रिटेल का पैसा जो है ना वो आईपीओ की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। रोज एक नया आईपीओ आता है। आप Hyundai का आईपीओ देखिए, 25,000 करोड़ रुपए आए, और वो सारा का सारा पैसा अपनी कंट्री में लेकर के जा रहे हैं। तो वो पैसा तो ऑब्जॉर्व हो गया ना, वो पैसा तो कंट्री के बाहर चला गया। अब बाजार में रिटेल के पास, आप अपने पास देखोगे कितना एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है टू एवरेज इट आउट और टू बाय न्यू स्टॉक्स। ठीक है, तो वो चीज है कि रिटेल के पास या तो पैसा है नहीं बाय करने के लिए, या फिर वो लोग अपनी बिकवाली पर उतर आए हैं। और यही कारण है कि बाजार जो सस्टेन करना चाहिए वो अब गिरावट की ओर निकल रहा है। और वो गिरावट जो है वो तभी रुकेगी जब रिटेल यहाँ पे खरीदारी करता हुआ आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अब बात करें बाजार से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों के बारे में, तो एक बड़ी खबर ये भी आई है कि सीएलएसए के लॉरेंस ब्लैंको ने, लॉरेंस बिश्नोई हैं और एक लॉरेंस ब्लैंको हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की नींद हराम कर रखी है, और लॉरेंस ब्लैंको की जो ये स्टेटमेंट आई है उसकी वजह से बाजार की नींद हराम हो गई है। इन्होंने बोला कि 5% का निफ्टी में कट नवंबर में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बाजार जो है वो ओवर हीटेड था, और अब ओवर हीट का फायदा बेयर्स उठा रहे हैं। बेयर्स जो है वो डर दिखा रहे हैं लगातार कि इतना गिरावट होगी, उतनी गिरावट होगी। हालांकि अगर आप देखेंगे ना तो गिरावट का जो पैमाना था, जो फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हो रही थी, प्रोडिक्शन जो हो रही थी, उन्होंने लगातार बताया था कि हाँ ठीक है गिरावट होगी। और उस गिरावट के बीच अगर आप स्टॉक को देखेंगे बंधन बैंक को, तो वो काफी गिर चुका है। अब बात करें देखिए बंधन बैंक की, इतनी सारी जो राम कहानी मैंने बताई वो इसीलिए कि मार्केट का जो प्रेशर है ना वो स्टॉक के ऊपर आ रहा है। आज मार्केट ठीक ठाक चला है, बहुत अच्छी बात है, 5% का गेन मिला, क्योंकि स्टॉक आपका ओवरसोल्ड जोन में था। अब कल अगर ये बाजार में गिरावट होगी तो यही स्टॉक जो आज 5% चला है वो हो सकता है 7% गिर भी जाए, 8% गिर भी जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करना है। मेरा मानना यह है कि अगर मैंने बाय किया और मैंने बाय किया हुआ है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रुकूंगा। मैंने बाय किया है, मैं दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पहला क्वार्टरली नंबर है, Q2 के नंबर आने वाले हैं, 25-26 अक्टूबर के आसपास आने चाहिए। लेट्स सी कब आते हैं कब नहीं, उसका वेट है मुझे, बट उसके लिए मैं बहुत ज्यादा उतावला नहीं हूँ। Q2 का नंबर पहला देखना है मुझे। और दूसरी बात यह है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाया है मैंने,
इस स्टॉक को मैंने 700 के आसपास से देखा, ये लेवल था इसका। जब आईपीओ वगैरह लॉन्च हुआ, अच्छा खासा चला, सब्सक्राइब हुआ, 500 के आसपास वहां पर आया, उसके 700 तक गया, वहां से लगातार तेजी से गिरावट हुई। कोविड में भी जिस लेवल पे आज स्टॉक खड़ा है, कोविड में उसी लेवल पे आ चुका था। 156 के 150 के लेवल कोविड में दिखा चुका है, वहां से रिकवरी आई, 400 तक गया, और यही 400 का लेवल है जहां से अब रिट्रेस करके दोबारा से नीचे की ओर आता चला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने 700 के लेवल से नीचे आता हुआ देखा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि स्टॉक आपका 10% 15% दे देगा और मैं निकल जाऊंगा। मैं यहाँ पर हूँ कि 150 182 वाला जो स्टॉक है, जब ये 250 जाएगा, जब ये 300 जाएगा, मैं तब निकलूंगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ तो मैंने अपना रिस्क मैनेज कर रखा है। पहली बात, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया है, ओवर एक्सपोज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। सिर्फ उसी कारण की वजह से मैं यहाँ पे ओवर एक्सपोज नहीं होऊंगा। मैंने यहाँ पे 5% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो, 6% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो ही लगाया है, लगाना है मुझे। अभी मैंने 3% ही लगाया है। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि अगर ये और गिरावट हो तो मैं यहाँ पे ऐड करने की पोजीशंस में रहूं, या फिर अगर Q2 के नंबर मेरी एक्सपेक्टेशन से खराब आते हैं तो एटलीस्ट मेरा 3% ही पैसा फंसेगा, ज्यादा नहीं फंसेगा। तो वो दोनों चीजें आपको लेकर के चलना है यहाँ पे। दोनों ही पहलुओं को आपको देखना है कि अगर रिवॉर्ड है यहाँ पे तो रिस्क भी है यहाँ पे, रिस्क को अवॉइड नहीं करना है आप, ठीक है। तो वो चीज है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाजार के हालात थोड़े से खराब है, और बाजार के खराब हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि स्टॉक से, अभी मेरा मानना यही कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। रीजन वही है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स अभी भी ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बुक्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एमडी साहब अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं, तो Q3 में उनकी भी परफॉर्मेंस देखनी बाकी है कि Q3 में क्या कमाल करते हैं। वो फेस्टिवल सीजन है और दिसंबर का रेट कट भी आ रहा है, तो वहां से भी एक ट्रिगर मिलेगा बैंकिंग सेक्टर को। और बैंकिंग सेक्टर का जब भी ट्रिगर मिलेगा तो बंधन बैंक विल बी वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स टू लीड द रैली। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो बैंक में देखना बाकी है। अभी तो स्टॉक में आप देखिए फाइनेंसिस जो है वो सुधरे हैं, एमडी साहब की अपॉइंटमेंट है, Q3 के नंबर्स देखने हैं, दिसंबर की रैली है। दिसंबर की रैली में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिसंबर से रेट कट होने वाले हैं, तो वहां से बैंक्स को एक बड़ा ट्रिगर मिलेगा। तो क्योंकि मेरा पैसा अभी लॉस में है, सिर्फ उसी वजह से, बिकॉज ऑफ ओनली दैट रीजन, मैं यहाँ पे निकलने वाला नहीं हूँ, होल्ड करूंगा मैं अपनी पोजीशंस को। स्टॉक अभी थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 182 180 के आसपास अपना सपोर्ट बना लेगा। सपोर्ट लेवल उसका वही रहेगा जो प्रीवियस लो था 156 155 के आसपास का। तो उतने अगर गिरावट को झेल सकता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकना चाहिए, अगर नहीं झेल सकता है तो निकल जाना चाहिए। स्टॉक के होल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं, FII ने अच्छा खासा होल्ड किया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों को देखते हुए मेरे जो इनिशियल चीजें थी, जो मैंने इनिशियली देखा था इन्वेस्ट करने से पहले, वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो आई वॉन्ट टू क्विट द कंपनी, आई विल होल्ड दिस। और अगर अच्छा मौका आता है, और होल्ड अगर मैं बात करूं ऐड करने की, तो मैं ऐड यहाँ पे तभी करूंगा जब ये 210 के ऊपर निकलेगा, यानी कि निचले लेवल पे मैं ऐड नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि 155 पे आएगा या 150 पे आएगा तो मैं ऐड करूंगा, नहीं। ये वो स्टॉक नहीं जो नीचे जाने पे ऐड करो, ये वो स्टॉक है जो ऊपर जाने पे ऐड करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रीजन यही है, अगर आपने नीचे जाने पे ऐड किया, नो वन नोस कितना नीचे जाएगा। और 210 अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, वहां से बुल रन स्टार्ट होगा। 210 का अगर ब्रेकआउट होगा तो 250 तक के लेवल्स तक आ सकता है, 250 का ब्रेकआउट होगा वो 300 तक के लेवल्स तक जा सकता है। तो जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस पार होता है, वैसे वैसे मैं ऐड करूंगा, निचले लेवल पे ऐड नहीं करना है यहाँ पे। अगर मेरा 3% पैसा फंस भी जाता है, आई वोंट केयर मच, क्योंकि ये 3% है। अगर ये 10% होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माई 10% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो। तो वो चीज नहीं करनी है, ओवर एक्सपोज नहीं होना है। मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी के लिए मैं होल्ड करूंगा। लेट्स सी Q2 के नंबर कैसे रहते हैं, दिसंबर की रैली रेट कट आने वाला है वो कैसा रहता है, उसका कितना इंपैक्ट रहता है। थोड़ा लंबा होराइजन है इस स्टॉक को लेकर के, तो मैं लंबा होराइजन लेकर के चलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं घबराने वाला नहीं हूँ। बाकी कोई और सवाल हो इस स्टॉक से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन। एंड यस, अगर कोई डिसीजन लेना है आपको तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ के लेना। बाय स्केल रिकमेंडेशन नहीं था ये कोई भी, दिस वाज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड व्हाट आई एम डूइंग विद माय कंपनी विद माय स्टॉक, वो था ये। तो बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू अगेन।